मित्रों, आज है शुक्रवार। शुक्रवार का दिन शास्त्रों में शक्ति उपासना का दिन बताया गया। शुक्रवार के दिन हमें अपनी कुल देवी माँ दुर्गा, माँ महालक्ष्मी, माँ सरस्वती की आराधना करनी चाहिए। मित्रों, माँ शारदा की पूजा शास्त्रों में विधि पूर्वक दी गई। शुक्रवार के दिन माँ सरस्वती की आराधना करने से साधक को विद्या बुद्धि का वरदान प्राप्त होता है। यदि आपके पास बुद्धि नहीं होगी तो आप धन भी नहीं कमा सकते। इसलिए साधकों को चाहिए कि शुक्रवार के दिन माँ सरस्वती की आराधना करें, उनसे विद्या बुद्धि का वरदान प्राप्त करें। मित्रों, शास्त्रों में माँ शारदा का विधि पूर्वक पूजा अनुष्ठान दिया गया है। माँ सरस्वती का जन्मोत्सव बसंत पंचमी के दिन मनाया जाता है। इस दिन प्रत्येक साधक को व्रत पूर्वक माँ सरस्वती की आराधना करनी चाहिए। मित्रों, यदि आपके यहाँ किसी भी धातु से बना माँ सरस्वती का श्री विग्रह है तो आप उसका पंचामृत से अभिषेक करें, और यदि छाया चित्र है तो उसका गंगा जल से अभिषेक करें। मित्रों, माँ सरस्वती को रोली का तिलक लगाएं, उनको पीले या सफेद फूलों की माला पहनाएं और उनकी आरती करें। इस तरह जो साधक शुक्रवार के दिन माँ सरस्वती की आराधना करते हैं, उनको विद्या बुद्धि का वरदान सहज रूप में माँ शारदा की कृपा से प्राप्त होता है। माँ शारदा की कृपा विद्या बुद्धि का वरदान देती है, आपको भगवत भक्ति प्रदान करती है। माँ शारदा या कुंदेन्दु तुषार हार धवला, या शुभ्र वस्त्रावृता, या वीणा वरदंड पंडित करा, या श्वेत पद्मासना। श्वेत कमल पर विराजमान माँ शारदा की उपासना साधक को परम शांति देती है। मित्रों, अपने बच्चे की पढ़ाई का स्थल आप उत्तर पूर्व दिशा में बनाएं। जहां बच्चा बैठ करके पढ़ रहा है, उसका पढ़ने का स्थान उत्तर पूर्व दिशा में रहे, उसका मुंह पूर्व दिशा की तरफ रहे। जहां वो बैठ करके पढ़ता है, वहां पर एक सरस्वती जी के श्री विग्रह की स्थापना करें और बच्चे से कहें कि वो वहां बैठ करके सबसे पहले माँ सरस्वती का ध्यान करे, उनके चित्र का ध्यान करे, तो उसका मन पढ़ाई में लगेगा। माँ शारदा की कृपा से वो कुशाग्र बुद्धि होगा। मित्रों, माँ सरस्वती का शुक्रवार के दिन पूजन अर्चन करने के बाद साधक को उनके मंत्रों का जप करना चाहिए। मित्रों, माँ शारदा का सरल बीज मंत्र है ऐम। उन्हें निवेदन कर रहा हूं, ऐम। इस मंत्र की माला जप करने से साधक को माँ शारदा की विशेष कृपा मिलती है, क्योंकि शास्त्र कहते हैं जिस देवता का बीज मंत्र होता है, उस बीज मंत्र में देवता स्वयं विराजमान रहता है। तो आप केवल ऐम इस बीज मंत्र का जप करते हैं तो माँ शारदा की कृपा से आपके जीवन में शांति आती है, आपको विद्या बुद्धि का वरदान प्राप्त होता है। आपको चाहिए कि अपने घर में जितने बच्चे हैं, उस बच्चे से इस मंत्र का जप अवश्य कराएं, तो वो बच्चा पढ़ाई लिखाई में बहुत तेज हो जाएगा। मित्रों, शास्त्रों में माँ शारदा के और भी बहुत मंत्र बताए गए। एक और सरल मंत्र है ओम ऐं सरस्वत्यै नमः। पुनः निवेदन कर रहा हूं, ओम ऐं सरस्वत्यै नमः। इस मंत्र का जप भी साधक को माँ शारदा की विशेष कृपा दिलाता है। आप माँ शारदा का पंचोपचार विधि से पूजन करने के बाद उनके सरस्वती चालीसा का पाठ करेंगे तो आपको विद्या बुद्धि प्राप्त होगी। मित्रों, माँ शारदा के मंत्रों का जप परम कल्याण और परम शांति प्रदान करता है, भगवत भक्ति प्रदान करता है। माँ शारदा का गायत्री मंत्र शास्त्रों में दिया गया। गायत्री मंत्र की साधना भी साधकों को माँ सरस्वती की दिव्य कृपा प्राप्त कराती है। माँ शारदा का गायत्री मंत्र मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ, लिखना चाहें तो लिख लें। ओम सरस्वत्यै विद्महे ब्रह्मपुत्रै धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात्। ओम सरस्वत्यै विद्महे ब्रह्मपुत्रै धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात्। ये माँ शारदा का गायत्री मंत्र है। इसका जप करने से साधक को माँ शारदा की विशेष कृपा मिलती है। मित्रों,
माँ सरस्वती का व्रत अनुष्ठान किसी भी शुक्रवार से किया जा सकता है और व्रत पूर्वक भी आप उनकी आराधना कर सकते हैं। आप प्रत्येक शुक्रवार को यदि व्रत नहीं करना चाहते तो साल में हमारा निवेदन रहेगा आपसे, जब महा सरस्वती जी का प्रकट उत्सव है बसंत पंचमी, उस दिन आप जरूर व्रत पूर्वक उनकी आराधना करें, उनकी आरती करें, उनका अभिषेक करें, उनके मंत्रों का जप करें, तो आपको मां शारदा की विशेष कृपा प्राप्त होगी।